हमारी आज की कहानी है एक राजकुमारी और शापित जंगल। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यनगर नामक एक राज्य था जहाँ की राजकुमारी रतन प्रभा अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और साहस के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। राज्य सुखी और समृद्ध था, लेकिन एक समस्या ने सभी की नींद उड़ा दी थी। राज्य की सीमा से लगे काले पर्वत के जंगल को लोग शापित जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चों के रोने की, कभी जानवरों की गर्जना की, तो कभी किसी अज्ञात शक्ति की गूंज सुनाई देती है। राजा ने जंगल के रहस्य को जानने के लिए कई वीर योद्धाओं को भेजा, लेकिन वे सभी वापस नहीं आए। धीरे धीरे जंगल का नाम सुनकर लोग डरने लगे थे। एक दिन राजकुमारी रतन प्रभा ने दरबार में कहा, पिता महाराज, जब हमारे लोग डर में जी रहे हैं तो मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं इस जंगल के रहस्य को उजागर करूंगी। राजा ने बेटी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी अपने निश्चय से पीछे नहीं हटी। अपने धनुष बाण और दिव्य तलवार के साथ वह अकेले घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में पहुंची, वातावरण अजीब हो गया। पेड़ आपस में फुसफुसाते से लग रहे थे और हवा में एक ठंडक थी। अचानक उसके सामने एक बड़ा काला अजगर आ गया। राजकुमारी ने बिना डरे अपनी तलवार खींची और साहस से मुकाबला किया। अजगर अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। राजकुमारी को समझ आ गया था, यह कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि जादुई माया जाल है। जंगल के मध्य में उसे एक प्राचीन शिव मंदिर मिला। मंदिर की टूटी हुई मूर्तियों के बीच एक प्रेत आत्मा बंधी हुई थी। वह बोली, राजकुमारी, मैं इस जंगल का रक्षक था, लेकिन इस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे शाप देकर आत्मा में बदल दिया और इस पूरे जंगल को अपने वश में कर लिया। अब वही इस जंगल पर राज्य करता है। राजकुमारी ने साहस पूर्वक पूछा, तुम्हें मुक्त करने का उपाय क्या है? आत्मा बोली, यदि कोई निर्भीक व्यक्ति पूर्ण विश्वास के साथ इस जंगल के हृदय में स्थित मणिकुंड से दिव्य रत्न निकालकर भगवान शिव को अर्पित करे, तभी यह शाप टूटेगा। राजकुमारी ने जंगल के हृदय तक पहुंचने की ठानी। वहां उसने देखा एक विशाल गुफा, जहां दुष्ट तांत्रिक काला यज्ञ कर रहा था। उसके चारों ओर मृत आत्माएं बंधी हुई थी। तांत्रिक ने राजकुमारी को देख लिया और बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंची? इस जंगल में आना वर्जित है और तुम क्या सोचती हो, मुझे हरा सकती हो? राजकुमारी ने निडर होकर कहा, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। युद्ध प्रारंभ हुआ। तांत्रिक ने अग्नि, वायु और अंधकार के जादू चलाए, लेकिन राजकुमारी ने अपने साहस और शक्ति के बल पर सबको काट दिया और अंत में उसने तांत्रिक के त्रिशूल को भेद कर उसका अंत कर दिया। जैसे ही तांत्रिक मरा, जंगल का अंधकार दूर हो गया। आत्मा प्रकट हुई और राजकुमारी को आशीर्वाद देकर मुक्त हो गई। जंगल हरा भरा हो गया और लोगों का भय समाप्त हो गया। राजकुमारी रतन प्रभा जब राज्य लौटी तो लोग खुशी से झूम उठे। राजा ने कहा, आज से यह जंगल शापित नहीं, बल्कि वीरांगना वन कहलाएगा, क्योंकि मेरी बेटी ने इसे मुक्त किया है। इस कहानी का सार है, सच्चा साहस वही है जो भय के बीच भी सत्य और धर्म का साथ दे। किसी भी बुराई की आयु ज्यादा लंबी नहीं होती अगर उसका सामना निडर होकर किया जाए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।